वेलकम बैक गाइस। XRP की प्राइस सिस्टम $2.41 पे चल रही है। और गाइस अगर आप XRP की प्राइस को पिछले दिनों से देखें तो XRP ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और अब दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। अब देखना यह है कि XRP की यहाँ से जो एक ब्रेकआउट है वो जो एक्सपेक्टेड है, क्या XRP यहाँ से $3 का एक जो हाई है वो लगा सकता है। और यहाँ पे गाइस XRP के अगले प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं। और गाइज यहाँ पे जो चेन लिंक है ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट होने जा रहा है। और स्पेशली गाइज इथीरियम ने आपको पता है भी रिसेंटली $4000 को ब्रेक किया है और इथीरियम के भी जो ETF है इनके अंदर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई है। और इसके अलावा गाइज XRP के अगले प्राइस लेवल क्या रह सकते हैं, अगली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकती है और बिटकॉइन के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चार्ट्स वगैरह को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा गाइस, XRP के ऊपर बात करने से पहले अगर आप टॉप के करेंसीज में देखेंगे तो यहाँ पे आपको चेन लिंक जो है ना गाइस, यहाँ पे आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और चेन लिंक पिछले 24 घंटे में 7% पंप हुआ है, पिछले 7 दिनों में 40% पंप हुआ है। चेन लिंक का जो वॉल्यूम है 1.4 बिलियन लगा है और चेन लिंक का मार्केट कैप इस टाइम सिर्फ 16 बिलियन के ऊपर है। और यहाँ पे गाइस चेन लिंक का अगर आपको मैं मार्केट में सेंटीमेंट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेन लिंक का यहाँ पे जो मार्केट में अभी सेंटीमेंट है, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सेंटीमेंट का जो चार्ट है, ये जो आपको येलो कलर का एक चार्ट नजर आ रहा है, इसमें आप देखें कि चेन लिंक का ये जो चार्ट है अभी बिल्कुल बॉटम पे है। तो बॉटम पे जब ये चार्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट का, इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो आगे ऐसे ही चलेगा। और जैसे इस सेंटीमेंट में एक पीक आता है तो वहां पे आपको पता है कि फोमो के बाद प्राइस जो है ना रिट्रेसमेंट होती है। तो अभी इसके अंदर हमने पीक नहीं देखा, अभी ये जो ट्रेजेक्ट्री है, अभी इसका जो सेंटीमेंट है यहाँ से बूस्ट होने जा रहा है, जो कि इसकी प्राइस को $28.50 के पास पहुंचा देगा, जो कि इसका 2022 का हाई था। ठीक है, तो अगर आपकी चेन लिंक के ऊपर पोजीशन है तो इस सेंटीमेंट को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा गाइस इथेरियम के जो भी इनफ्लोज है उनके अंदर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनफ्लोज क्रिएट हुए हैं और इसमें अगेन ब्लैक रॉक जो है वो लीड कर रहा है। और इथेरियम के इनफ्लोज इतने ज्यादा क्रिएट होने की वजह से इथेरियम ने आपको पता है कि रिसेंटली $4000 को ब्रेक किया था और इथेरियम का भी अभी पिछले 24 घंटे में $50 बिलियन का वॉल्यूम लग चुका है। अच्छा गाइस, अब चलते हैं XRP रिपल की तरफ वापस। अगर आप रिपल की प्राइस देखें तो रिपल ने यहाँ पे $2.92 का एक हाई लगाया हुआ है, जिसके बाद रिपल की प्राइस में एक हमने रिट्रेसमेंट अभी देखी है। तो गाइस अगर हम रिपल की प्राइस को यहाँ पे देखें तो रिपल की प्राइस ने यहाँ से तकरीबन 4-5 दिन कंसोलिडेट किया था और उसके बाद रिपल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। और उसके बाद अगर आप इस कंसोलिडेशन को भी देखते हैं तो रिपल ने यहाँ भी तकरीबन 4 से 5 दिन कंसोलिडेट किया था, उसके बाद रिपल के अंदर एक ब्रेकआउट आया था। और अभी आप देखें गाइस रिपल का आज 5वां दिन है, तो यहाँ पे अगर रिपल की RLUSD की ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है तो रिपल का यहाँ से फिर मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होगा और रिपल जो है यहाँ से एक दोबारा ब्रेकआउट करेगा। और यहाँ पे गाइस जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो रिपल की जो एक रिट्रेसमेंट है $2.15 के पास देख रहे हैं। लेकिन अगर आप रिपल को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक रिपल की सपोर्ट बनी है, ये भी है, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस लेवल को रिपल ने बार बार टच किया है, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार इसको टच किया है और ये लेवल है रिपल का $2.20 के पास। अभी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में $2.20 के पास रिपल की जो एक सपोर्ट है वो बन रही है और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर रिपल जो है $2 के पास वापस आ सकता है। और यहाँ पे गाइज लोग आपको पता है कि रिपल का $3 का एक जो नंबर है वो देख रहे हैं और $3 को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो रिपल को $2.92 को जो है ना ब्रेक करना पड़ेगा और उसके लिए रिपल का जो यहाँ से ट्रेंड है वो रिवर्स होना जरूरी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रिपल के 4 घंटे का टाइम फ्रेम में रिपल का चार्ट है और जैसे ही यहाँ पे रिपल का कोई सेंटीमेंट चेंज होता है या रिपल की ब्रेकिंग न्यूज आती है ना तो रिपल की प्राइस को गाइज ये अच्छा खासा पंप कर देगी। और गाइज रिपल के जो CEO है जिनका नाम है ब्रैड गार्लिंगहाउस, ये जनाब नेशनल टेलीविजन पे चलने जा रहा है और 60 मिनट की जो एक सीरीज है उसके ऊपर इनका इंटरव्यू जो है ना वो लॉन्च होने जा रहा है, जिसका मतलब है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अब रिपल को प्रमोट कर रहा है। तो आपको पता है कि नेशनल टेलीविजन जब किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दे तो उसके अंदर एक हाइप भी बनती है और उसकी वाइडर ऑडियंस होने की वजह से उसकी रीच जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है और जिन लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होता उनको भी पता लगना शुरू हो जाता है। अच्छा गाइस, रिपल ने जो अपनी प्राइस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है ना उसके पीछे बात यह है कि रिपल की जो वेल ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेल ट्रांजैक्शन जो है वो है जो $1 मिलियन से ज्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली ये जो वेल ट्रांजैक्शन है इनके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, कुछ वेल्स ने भी की है। लेकिन भाईजान ये कॉइन इसलिए अभी तक डंप नहीं कर रहा क्योंकि जो वेल्स हैं वो स्टिल रिपल को जो है ना बाय करके होल्ड कर रही हैं और इसी वजह से मेन स्ट्रीम में भी रिपल को लाया जा रहा है ताकि वाइडर ऑडियंस को टारगेट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए
ताकि लोग इसके अंदर मजीद बाइंग करें, इसके अंदर फोमो पहले मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो और फिर जो बड़ी वेल्स हैं वो अपनी लिक्विडिटी जो है ना उसको इनकैश करें। अच्छा गाइस, यहाँ पे भी रिपल के फिबोनाची के जो लेवल है वो देख सकते हैं और इनका ये ख्याल है कि $1.96 के पास बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट है रिपल की। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो रिपल का जो है ना ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे आपको बताया गाइस, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग भी की है। तो रिपल का पहले हम $4 बिलियन का नंबर देख रहे थे और अब आप देख सकते हैं $5.86 बिलियन की लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। और गाइस, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों ने इतनी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के XRP जो है लोगों ने डंप किए हैं, प्रॉफिट टेकिंग की है, लेकिन इथेरियम की प्राइस गिर क्यों नहीं पा रही? वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो रिपल की वेल ट्रांजैक्शन है उनके अंदर काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है और वेल्स जो है ना हर बॉटम को यहाँ पे बाई कर रही हैं और वेल्स जो है अभी रिपल को सेल नहीं करना चाह रही क्योंकि उनको पता है कि रिपल का ऑल टाइम हाई जो है ना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे कुछ वेल्स जो हैं उन्होंने रिपल को ऑल टाइम हाई के पास भी सेल करना है और कुछ बड़ी वेल्स जो हैं वो वेट कर रही हैं कि रिपल अपना केस जीते, उसके बाद रिपल के ETF लॉन्च हो तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करेंगी और फिर जब वाइडर ऑडियंस जो है रिपल को जब बाई करेगी तो वो फिर अपने कॉइन्स को डंप करेंगी उनके ऊपर। और यहाँ पे भी गाइस आप देख सकते हैं कि रिपल का 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो भी चार्ट बन रहा है इसने यहाँ पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज को थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक किया है और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि $2.37 जो है इसके ऊपर रिपल को क्लोज होना चाहिए, इसके ऊपर रिपल को रैली बनानी चाहिए क्योंकि इससे अगर नीचे आता है तो आपको पता थोड़ा सा फिर ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो जाता है। लेकिन खैर अभी क्योंकि कंसोलिडेशन हो रही है तो इनका यहाँ पे अप एंड डाउन जो है ना थोड़ा बहुत चलता रहेगा। और अभी रिसेंटली गाइस जो बिटकॉइन के माइनिंग वॉलेट्स हैं उन्होंने 85,503 BTC जो है ना वो पिछले 48 घंटों में डंप किए हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार इतनी मैसिव क्वांटिटी बिटकॉइन के लोगों ने डंप कर दी है, माइनर ने डंप किया तो बिटकॉइन जो है वो डंप नहीं हो रहा क्योंकि भाई यहाँ पे जो वेल ट्रांजैक्शंस हैं, बिटकॉइन के जो ETF हैं, बिटकॉइन की जो पूरी दुनिया में एक हाइप बन गई है, ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया है, नया इन्वेस्टर आ गया है, नया कैपिटल इसके अंदर आया है, इस वजह से इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन है ना वो स्टिल हो रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के 1.5 मिलियन जो वॉलेट्स है ना उन्होंने बिटकॉइन को $96,870 के ऊपर परचेज किया है। और इन सब वॉलेट्स के अगर आप BTC के बैलेंस को जमा करें तो ये 1.42 मिलियन BTC बनते हैं। तो तकरीबन 1.5 मिलियन वॉलेट्स ने BTC को बाय किया हुआ है $96,870 के पास। तो यानी ये BTC की यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और अगर बिटकॉइन का डिमांड जोन और ट्रेंड लाइन और बिटकॉइन का सेंटीमेंट इसी तरीके से चलता रहा तो आपको पता है कि बिटकॉइन के 2024 दिसंबर के अंदर जो लोगों ने एक ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है $1.25 का वो गाइस हिट हो सकता है। ठीक है, तो वो इतना दूर नहीं है यहाँ से, सिर्फ बिटकॉइन का यहाँ से 20% एक रैली अगर बनती है तो बिटकॉइन यहाँ से $1.25 को टच कर सकता है। और आपको पता है कि साल के एंड पे क्रिसमस के आसपास भी अच्छी खासी जो क्रिप्टो की रैलीज हैं वो बनती हैं। तो इस वजह से ये जो इतनी ज्यादा बिटकॉइन की बाइंग हुई है $96-97 के पास, तो ये गाइस यहाँ पे बिटकॉइन की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हम कई दिनों का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देख सकेंगे बिटकॉइन का। ठीक है गाइस, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो माइनर ने इतने ज्यादा BTC डंप किए हैं ये किधर गए हैं, तो यहाँ पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1.5 मिलियन वॉलेट्स ने ऑलरेडी BTC को $96,000 के ऊपर बाई किया है। तो गाइज इस टाइम जितनी भी बिटकॉइन की सप्लाई है वो एक्सचेंजेस से विड्रॉ हो रही है और जो बड़ी वेल्स हैं वो आपको पता है कि हमने BTC जो है वो कभी भी एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं रखती और वो BTC को एक्सचेंजेस के ऊपर से विड्रॉ करती हैं। तो एक्सचेंजेस से विड्रॉ होते जाएंगे तो BTC की सप्लाई पहली कम है और एक्सचेंजेस के पास रिजर्व कम होने का मतलब ये है कि BTC की जो डिमांड है वो इसकी प्राइस को ज्यादा बूस्ट कर सकती है। ठीक है गाइज, तो लेट्स सी गाइज, जो भी इस हवाले से मजीद अपडेट्स होंगी आपके साथ मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।